Chapter 10, Class 4th. The Solar System, the Sun, Planet, Satellite, Natural Satellites, Meteoroids. The solar system is made up of the Sun and all the objects those move around the Sun, such as 9 planets and their satellites, a large number of asteroids, comets, meteoroids and meteoroids. जो सोलर सिस्टम है वो सूर्य और जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो उसके चारों ओर चारों ओर घूमते हैं उन सब से मिलकर बना है। उसमें आते हैं एस्ट्रॉइड्स, सैटेलाइट्स भी आते हैं, एस्ट्रॉइड्स भी हैं, कॉमेट्स भी हैं, मीटरॉइड्स भी हैं, मीटरॉइड्स भी हैं। मीटरॉइड्स द प्लेनेट आर द लार्जेस्ट बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। जो प्लेनेट्स हैं वो लार्जेस्ट बॉडी है, वो अन्य की अपेक्षा बड़ी है जो कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। लेट्स डिस्कस द इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के जो इम्पोर्टेंट मेंबर हैं वो क्या क्या है? सबसे पहले सन। सन इज द सेंटर ऑफ, ये देखिए ये सूर्य है, इसके पास घूम रहा है। सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, इसी क्रम में है ये, ठीक है। फिर जुपिटर, फिर मार्स, यूरेनस, सैटर्न और नेपच्यून। सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, द प्लेनेट एंड देयर मून्स ऑल रिवॉल्व अराउंड इट। सन सेंटर है सोलर सिस्टम का, जितने भी प्लेनेट्स हैं वो अपने मून के साथ इसके चारों ओर घूमते हैं। The heat and the light given out by the sun make it possible for planets and animals to live on the earth, planet Earth. जो हीट और लाइट है जो सन देता है वो प्लेनेट पर रहने वाले जीवों के जीवन को पॉसिबल बनाते हैं, और वो है केवल अर्थ पर। तो अर्थ के जीवों के जीवन को पॉसिबल बनाने के लिए सूर्य की हीट और लाइट बहुत आवश्यक है। The sun looks smaller because it is very far. It is far away. In fact, the sun is so big that you could fit a million Earth inside it. सन हमें छोटा दिखता है क्योंकि ये बहुत दूर है, और सन इतना बड़ा है कि उसमें बहुत सारी पृथ्वी एक साथ आ सकती है। द सन इज लार्जर ग्लोइंग बॉल ऑफ गैसेस। वो बड़ा ग्लोइंग बॉल है गैसेस का। इन मिडिल ऑफ द सन ए प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। बीच में एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। टेक प्लेस विच चेंज हाइड्रोजन गैस इनटू हीलियम गैस, जो हाइड्रोजन गैस को हीलियम गैस में बदलता है। दिस चेंज रिलीज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इससे बहुत सारी न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है। द टेम्परेचर ऑफ द सन एट इट्स सेंटर इज, जो सूर्य का टेम्परेचर है अपने सेंटर में कितना है वो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 40 लाख थाउजेंड, 1 करोड़ 40 लाख, इतना इसका टेम्परेचर है सेंटर में। द सन वॉज फॉर्म्ड ए क्लाउड ऑफ गैसेस। सन जो बना था 5,000 मिलियन ईयर एगो पहले, क्लाउड, एक क्लाउड बना था किस किस का? गैस का और डस्ट का। इट विल डाई वन डे बट डोंट वरी, इट हैज एनफ फ्यूल टू कीप इट ग्लोइंग फॉर अनदर 500 मिलियन ईयर। एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा, लेकिन लगभग 500 साल तक अभी चलेगा। Planets are solid heavenly bodies which revolve around the sun. There are 8 planets in the solar system. Planet heavenly bodies है, solid है, जो कि इसके चारों ओर घूमती है सन के। ये 8 है: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। All the planet revolve around the sun is in the same direction. जो भी प्लेनेट है जो घूम रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। The path that a planet takes in its revolution is called its orbit. एक जो रास्ता है जिस रास्ते पर वो घूम रहे हैं उसका ऑर्बिट कहलाता है। It takes 1 year for the Earth to revolve once around the sun. पृथ्वी को इस ऑर्बिट को पूरा करने में 1 साल लगता है। Planets do not have light of their own. किसी भी प्लेनेट की अपनी कोई लाइट नहीं है। They shine due to the reflected light of the sun. Important feature of 9 planets are डिस्कस्ड बिलो। किसी भी प्लेनेट की अपनी लाइट नहीं है, जो चमकते हैं वो सूर्य की लाइट से ही रिफ्लेक्ट होकर चमकते हैं। सबके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले है मरकरी। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन। इट मूव्स कंप्लीटली अराउंड द सन इन एवरी 88 अर्थ डे। जो मरकरी है वो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है। इसको एक अपना राउंड पूरा करने में 88 अर्थ डे, अर्थ डे इसको कहा गया है जैसे दिन और रात, तो 88 अर्थ डे लगते हैं। A day on Mercury lasts 59 of our days.
वहां का एक दिन 59, हमारी पृथ्वी के, हमारे दिन के एक दिन 59 डे का होता है, हमारे 59 डे का। ड्यूरिंग द डे द टेम्परेचर इज 400 डिग्री सेल्सियस। दिन में वहां का टेम्परेचर 400 रहता है, नाइट में 200 रहता है। थिन एटमोस्फियर है एंड डज नॉट सपोर्ट लाइफ, इट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट। बिल्कुल थिन एटमोस्फियर है, कोई वहां पर जीवन नहीं है, क्योंकि एटमोस्फियर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। वहां पर कोई एटमोस्फियर नहीं, इसलिए लाइफ भी नहीं है, और इसका कोई सैटेलाइट भी नहीं है। मर्करी हैव सीन आइदर इन ईस्ट और इन वेस्ट अलोंग द पाथ ऑफ द सन। मर्करी ईस्ट में या वेस्ट में रास्ते में सूर्य के उसमें देखा जा सकता है। मर्करी कैन नॉट ऑलवेज बी सीन फ्रॉम द अर्थ बिकॉज इट इज सो क्लोज टू द सन। यू कैन नॉट सी मर्करी ड्यूरिंग द डे बिकॉज द सन इज सो ब्राइट। मर्करी हमेशा नहीं दिखाई दे सकता, और दिन में तो हम मर्करी को देख ही नहीं सकते, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है वो इतनी चमकीली है और ये उसके बिल्कुल पास है। वो कहते हैं ना, जैसे कोई जलता हुआ रखा, उसके बिल्कुल बगल में कोई चीज रखी है, तो वो हमें दिखाई भी नहीं देने की, क्योंकि हमारी आंखों पे वो रोशनी ही पड़ जाएगी। यू कैन नॉट सी मर्करी ड्यूरिंग द नाइट बिकॉज यू आर फेसिंग अवे फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ मर्करी। और रात को भी नहीं दिखने का, क्योंकि उसके उस समय उसका ऑर्बिट उधर जा रहा होगा, जो कि हमें नहीं दिखेगा। Sometime, however, you can see Mercury soon after the sun has set or just before the sun rises in the morning. कभी यदि आप देख सकते हैं तो जब जब सूर्य सेट हुआ है, मतलब उसकी रोशनी कम हो गई, जा रहा है वो, या सुबह सुबह कि अभी वो निकला भी नहीं है। Venus is the second planet from the sun. It revolves around the sun once every 2 to 5 अर्थ डे। Venus सेकंड प्लेनेट है, ये सूर्य के चारों 2 to 5 डेज अर्थ डेज में चक्कर लगाता है, इसका एक चक्कर। Venus is the nearest planet to the Earth. Venus nearest है. It is covered with cloud so thick that it is impossible to see its surface from the Earth. ये बादलों से इतना ज्यादा ढका रहता है कि इसकी हम पृथ्वी से नहीं दिख सकता। Venus is the planet that looks brightest to the people on the Earth. Venus पृथ्वी के रहने वाले लोगों को काफी ब्राइटेस्ट दिखता है। No other planet is as bright as Venus. कोई भी planet इतना ब्राइट नहीं है। It is the brightest object in the sky is seen from the Earth after the sun and the moon. सन और मून के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला यही ऑब्जेक्ट है आकाश में। बिकॉज इट इज सो ब्राइट, वीनस इज कॉल्ड इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। हाउएवर इट इज नॉट ए स्टार, वीनस डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट। ये बहुत ज्यादा चमकता है, इसलिए इसको इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कह सकते हैं, लेकिन ये स्टार नहीं है और इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। अर्थ, द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन इज अर्थ। So far as we know, the Earth is only planet that support life. It has an atmosphere for oxygen, nitrogen, carbon dioxide and water vapor. तीसरा प्लेनेट है सूर्य से अर्थ, और केवल अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जो कि हमें पता है कि इस पर लाइफ है, और इसमें एक एटमोस्फियर है, एटमोस्फियर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर है। अर्थ सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, उसमें 365 दिन लगते हैं, जो कि एक साल बनता है। Seen from the space, the Earth looks like a giant ball. Land and water cover the surface and air surround the Earth. स्पेस से दिखने पर अर्थ एक बहुत बड़ी गेंद की तरह दिखती है। लैंड और वाटर इसकी सरफेस, लैंड और वाटर से सरफेस बनी हुई है, और एयर ने इसको चारों ओर से कवर किया हुआ, सराउंड किया हुआ है। द अर्थ हैज वन नेचुरल सैटेलाइट कॉल्ड मून। अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून है। जस्ट एट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जो मून है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है। जैसे ये मून सन है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, और जो मून है, अब इसको हम अर्थ मान लेते हैं, जो मून है वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे, और सूर्य बीच में। द अर्थ, the man has put small satellites orbit the earth. The man-made satellite are called artificial satellite. जो नेचुरल सैटेलाइट है वो तो मून है, उसके अलावा मैन-मेड सैटेलाइट में जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाते हैं। मार्स इज द फोर्थ planet from the sun. It orbit around the sun once every 687 अर्थ। इसका जो एक राउंड होता है वो 687 अर्थ डेज में होता है। A day on Mars is about the same length as the Earth day. मार्स पे जो दिन होता है वो ऐसा ही होता है जैसा कि अर्थ डे होता है। मार्स है 2 नेचुरल सैटेलाइट, 2 नेचुरल सैटेलाइट है। दीज मून कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ ओनली विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप की सहायता से देखे जा सकते हैं। मार्स इज मोर लाइक द अर्थ देन एनी अदर प्लैनेट। अन्य प्लैनेट की अपेक्षा
मार्स जो है कुछ पृथ्वी की तरह है। मार्स हैज एन एटमॉस्फेयर विच सीम्स टू कंटेन वाटर। मार्स का जो एटमॉस्फेयर है तो उसका उससे ऐसा लगता है कि वहां पर पानी है। द एटमॉस्फेयर हाउएवर कंटेन लेस ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज। एटमॉस्फेयर में कम ऑक्सीजन है, अन्य गैसेज है देन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर की अपेक्षा। लाइक द अर्थ मार्स हैज सीजन। अर्थ की तरह मार्स पर भी सीजन होते हैं। विद टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमर्स हैव सीन व्हाइट कैप्स कवरिंग पार्ट्स ऑफ मार्स। टेलीस्कोप से एस्ट्रोनॉमर्स ने व्हाइट कैप्स देखी है जो कि मार्स को कवर किए हुए। दीज व्हाइट कैप प्रोबेबली आर फॉर्म्ड बाय स्नो एंड आइस। और ये जो कैप्स है व्हाइट कैप्स ऐसा मानते हैं कि भाई बर्फ से बनी हुई है। सिंस द चेंज, इससे लगा कि भाई वहां पानी है। सिंस द चेंज इन साइज विद द सीजन ऑन द प्लेनेट, वे साइज में चेंज होती रहती है। देयर में भी लाइफ ऑन मार्स, मार्स पर लाइफ हो सकती है। सम पार्ट्स ऑफ मार्स आर डस्टी रेड इन कलर, कुछ पार्ट्स जो है डस्टी रेड है कलर में। दैट इज वाई मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट, इसलिए मार्स को रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। Jupiter. Jupiter is the largest planet in the solar system. It is twice the size of the other planet put together. Jupiter largest planet है और ये साइज में इतना बड़ा है कि अन्य ग्रह का दुगना। Jupiter revolve around the sun once every 12th year. Jupiter सन के जो चक्कर काटता है वो लगभग 12 साल में काटता है। जुपिटर बहुत दूर है पृथ्वी से, बट इट रिफ्लेक्ट सो मच लाइट फ्रॉम द सन दैट इट कैन बी सीन इजिली। लेकिन इससे इसको बहुत सारी लाइट मिलती है सन से, बट इट रिफ्लेक्ट सो मच लाइट फ्रॉम द सन, इसको देखा जा सकता है। जुपिटर है 79 सैटेलाइट और मून। जुपिटर के 79 सैटेलाइट है और मून है। पृथ्वी का केवल एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून। सैटर्न, सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट। सैटेलाइट और मून उनको कहा गया है जो उनके चक्कर काटते हैं। पृथ्वी का चक्कर काटता है मून, तो इसलिए मून को उसका नेचुरल सैटेलाइट कहा गया है। इसके हैं इसके 79 जुपिटर के, और कुछ ऐसे हैं जिनके कुछ कोई भी नहीं है। सबसे पहले तो है इसका कोई नहीं है, मरकरी का। वीनस, इसके भी नहीं है। अर्थ का एक है मून। मार्स के 2 है। जुपिटर के 79 है। अब है सैटर्न। सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट। सैटर्न सेकंड है और सोलर सिस्टम में जुपिटर के बाद सेकंड नंबर पे यही है। सबसे पहले जुपिटर है बड़ा बड़ा देखा जाए तो, और सेकंड नंबर पे सैटर्न है। सैटर्न इज फेमस फॉर द रिंग्स दैट सर्कुलेट। ये रिंग इसकी रिंग के लिए फेमस है ये चीज। इट कंप्लीट अ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन एवरी 29 अर्थ ईयर, 29 अर्थ ईयर को। टू द नेक्ड आई सैटर्न लुक्स लाइक ए ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार की तरह दिखता है। प्लैनेट इज मोस्टली मेड अप ऑफ लाइट गैसेस। लाइट गैसेस का बना हुआ है। डेंस, इट इज लेस डेंस देन वाटर। 62 सैटेलाइट है। यूरेनस, ये सुंदर सा कलर यूरेनस का है। थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट, ये थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है। ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है और अन्य प्लेनेट वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते हैं। यूरेनस रिवॉल्व अराउंड द सन आफ्टर 84 अर्थ ईयर, 84 साल में इसका एक वो पूरा होता है। यूरेनस वाज द फर्स्ट प्लेनेट डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की सहायता से यूरेनस पहला ऐसा प्लेनेट था जिसको डिस्कवर किया गया था। इट अपीयर्स वेरी फेंट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट लाइट टू द अर्थ। ये बहुत फेंट दिखाई देता है क्योंकि ये अर्थ से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। यूरेनस हैज 27 सैटेलाइट, इसके 27 है। फिर नेपच्यून। नेपच्यून इज ए वेरी लार्ज प्लेनेट बट इट कैन बी सीन ओनली थ्रू ए टेलीस्कोप। बहुत बड़ा है लेकिन टेलीस्कोप से देख सकते हैं, और इसको जो समय लगता है वो 165 ईयर्स लगते हैं। बीइंग सो फार फ्रॉम द सन, नेपच्यून इज वेरी कोल्ड प्लेस। ये बहुत दूर है सन से इसलिए बहुत ठंडा है। और 13 सैटेलाइट है। सैटेलाइट, ए सैटेलाइट इज ए सॉलिड हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड ए प्लेनेट। अभी आपको जैसे बताया था ना कि मून पृथ्वी का राउंड करता है, तो इसलिए उसको पृथ्वी का सैटेलाइट कहा जाता है। इसलिए सैटेलाइट की जो डेफिनेशन है वो यही है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट हेवनली बॉडीज है जो कि किसी भी प्लेनेट के चारों ओर घूमते हैं। द मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ बिकॉज इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। द सैटेलाइट ऑफ अदर प्लेनेट्स आर आल्सो नोन एज मून। इसलिए अन्य प्लेनेट के जो सैटेलाइट है उनको भी मून कहा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम द अर्थ,
6 other planet had satellite. पृथ्वी के अलावा 6 के और सैटेलाइट है और उनके अलग अलग हैं, जैसे अर्थ का तो एक हो गया मून, मार्स के 2, जुपिटर 79, सैटर्न 62, यूरेनस 27, नेपच्यून 13. Like planet, satellite have no light of it their own. प्लेनेट की तरह सैटेलाइट्स की भी अपनी कोई लाइट नहीं होती. दे शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन. वे भी सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होते हैं. सैटेलाइट्स आर हेल्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट एंड रिवॉल्व अराउंड इट. सैटेलाइट जो है पृथ्वी में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके कारण हम पृथ्वी पर है. कोई भी चीज गिरेगी तो नीचे आएगी. अब पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून को उसके चारों ओर घुमाती है. ऐसे ही जो प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स है वही उनको उनके उसके कारण ही वो सैटेलाइट उनके चारों ओर घूमते हैं. नेचुरल सैटेलाइट मून. द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. द मून इज अवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस. मून हमारा नियरेस्ट नेबर है स्पेस में. इट इज अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट. यह पृथ्वी का केवल एक नेचुरल सैटेलाइट यही है. इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ऑन ए डेफिनेट पाथ कॉल्ड मून्स ऑर्बिट. इसका एक निश्चित रास्ता है जिसको मून्स ऑर्बिट कहा जाता है. इट टेक्स 27.3 days और टू ऑर्बिट द अर्थ. इसको 27.3 days लगते हैं पृथ्वी का एक ऑर्बिट करने में. द मून इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. इतनी दूर है. इट्स डायमीटर इज अबाउट 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ. इसका डायमीटर 1/4 है पृथ्वी के डायमीटर से. देर आर नो प्लांट्स और एनिमल ऑन द मून. मून पर कोई प्लांट और एनिमल नहीं है. इट हैज हाई माउंटेन एंड डीप क्रेटर्स ऑन इट्स सरफेस. इस पे हाई माउंटेन है और डीप क्रेटर्स है. देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून. द ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. मून की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से 1/6 है. देयर इज नो लाइफ ऑन द मून बिकॉज द डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड. कोई लाइट नहीं है, मतलब लाइफ नहीं है क्योंकि दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है मून. द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ऑन. इट रिफ्लेक्ट सनलाइट. ये तो पता ही है आपको. आर्टिफिशियल सैटेलाइट. एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज ए स्पेस क्राफ्ट प्लेस्ड इनटू एन ऑर्बिट अराउंड ए प्लेनेट. आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस क्राफ्ट होते हैं जो कि किसी प्लेनेट के अराउंड रखे जाते हैं और वह अराउंड घूमते हैं, ऑर्बिट करते हैं, मतलब घूमते रहते हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट आल्सो कॉल्ड मैन मेड सैटेलाइट. इनको मैन मेड सैटेलाइट भी कहा जाता है. अपोलो 10th, Apollo 11th was an American man-made satellite. United States sent 5 more Apollos into space. उसके बाद 5 more भेजे गए. Apollo mission have brought 800 tons of lunar rocks of Earth. ये 800 टन लूनर रॉक्स लेके आए हैं वहां उस पे चांद पे से. Russian sent Luna, a satellite, into space. Luna 16 brought soil specimen from the moon. वहां की मिट्टी लेके आए Luna 16. It also sent moon buggy, LUNOKHODI1, OD1, an 8-wheeled vehicle to the moon and sent messages to the earth from the moon. वहां से उन्होंने मैसेज भी भेजे. Indian scientists also did good work in sending satellite into space. Indian scientist ने 1975 19 अप्रैल एक सैटेलाइट भेजा जिसका कहा गया आर्यभट्टा. By launching Aryabhatta in space, Indian Center, the Space Age Aryabhatta Tracking Station was located in Sriharikota in Andhra Pradesh. फिर एक ट्रैकिंग स्टेशन, आर्यभट्ट का एक ट्रैकिंग स्टेशन था जो श्रीहरिकोटा में था आंध्र प्रदेश के. इट वॉज नेम्ड आर्यभट्ट आफ्टर द फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन आर्यभट्ट. इनका नाम आर्यभट्टा साइंटिस्ट के नाम पर, मैथमेटिक गणितज्ञ और वैज्ञानिक के नाम पर, आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था. सैटेलाइट आर्यभट्टा रिमेन इन द ऑर्बिट फॉर नियरली 6 months. लगभग 6 महीने तक ये उसमें रहे थे ऑर्बिट में. सम ऑफ अदर सैटेलाइट्स सेंट बाय इंडियन आर भास्करा, रोहिणी, एप्पल, इनसेट 1, इनसेट 1B, इनसेट 2B. हाउ डू आर्टिफिशियल सैटेलाइट हेल्प अस. इनसे क्या लाभ होता है हमें. वेदर सैटेलाइट हैव कैमरा दैट सेंड बैक पिक्चर ऑफ क्लाउड्स एंड स्टॉर्म फॉर्मेशन. वेदर सैटेलाइट जो होते हैं वो वहां से पिक्चर भेजते हैं क्लाउड्स की, स्टॉर्म की,
Thus these picture keep us informed about weather condition and help in weather forecasting. तो इससे क्या होता है, वेदर कंडीशन का पता चलता रहता है, वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प होती है. कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं जिनसे हमारे नेटवर्किंग वगैरह चलते हैं. हेल्प अस टू वॉच इवेंट्स अराउंड द वर्ल्ड लाइफ, संसार की लाइफ, एंड अवर टेलीविजन सेट्स, ऑन अवर टेलीविजन सेट, वहाँ की वो हमें अपने टीवी सेट पर दिखाई देती है. These satellite also allow us to make instant phone calls overseas. Satellite are also help in locating minerals, minerals को locate करने में help करते हैं. Satellite picture point area of mineral deposit, ये satellite picture जो होती हैं वो point करती हैं उन areas को जहाँ mineral deposited है. They can also find out, वो पता लगा सकते हैं और हमें बता सकते हैं exact location ship at the sea. कोई शिप है सी में, उसकी लोकेशन वगैरह भी हमें सैटेलाइट से पता चलती है. एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स आर काउंटलेस थाउजेंड ऑफ टीनी प्लेनेट, छोटे प्लेनेट्स हैं. दे आर मेड अप ऑफ रॉक एंड मेटल पीसेस, रॉक के मेटल पीस के बने होते हैं. दे रिवॉल्व अराउंड द सन मेनली बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, वे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, मेनली मार्स और जुपिटर के बीच में. द एस्ट्रॉइड्स आर टू स्मॉल एंड टू फार फ्रॉम द अर्थ दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, वे इतने छोटे हैं और इतने दूर हैं कि वे हमें दिखाई नहीं दे सकते. द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इज सीरियस अबाउट 1000 किलोमीटर इन डायमीटर, जिसका जो डायमीटर है 1000 किलोमीटर, तब काफी बड़ा है. कॉमेट्स, द कॉमेट्स आर लार्ज बॉल और क्लाउड्स ऑफ फ्रोजन गैसेस, आइस, डस्ट एंड रॉक, ये बड़ी गेंद की तरह के हैं, ठंडी गैसों के, आइस, डस्ट, रॉक से बने हुए होते हैं. द कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन लाइक प्लेनेट, वे भी प्लेनेट की तरह घूमते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमेट्स कैन नॉट बी सीन इवन दो द मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप, but whenever their orbit bring them back into the middle of solar system, they flare up and look very bright. ज्यादातर कॉमेट नहीं दिखाई दे सकते, दिखाई दे जाते टेलीस्कोप से भी, लेकिन कभी कभी जब वो ऑर्बिट में बिल्कुल मिडल में आ जाते हैं सोलर सिस्टम के, तो वे चमक कर मारते हैं और दिखाई दे जाते हैं. As a comet approach the sun, ice crystal vaporize and gas blows which spread out to form the tail. जो कॉमेट जब सूर्य की उसमें आ जाते हैं अप्रोच में, सीमा क्षेत्र में, तो जो क्रिस्टल्स हैं वो वेपोराइज करते हैं और एक टेल की तरह से निकल के भागते हैं. द टेल ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन, वो सन की तरफ उसकी टेल होती है, ताकि वो ऐसे लग रहा है जैसे भाग रहे हैं. एंड एक्सटेंड मिलियन ऑफ किलोमीटर इनटू स्पेस. द मोस्ट फेमस ऑफ कॉमेट्स इज हेली कॉमेट, सबसे फेमस कॉमेट हेली कॉमेट है. 1986 में इसको देखा गया था और आफ्टर 76 ईयर में इसको हर 76 साल में देखा जा सकता है. सम कॉमेट्स हैव शॉर्टर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आल्सो, कुछ का शॉर्टर पीरियड होता है. मीटरॉइड्स, मीटरॉइड्स आर टीनी पीसेस ऑफ मेटल और स्टोन, मेटल और स्टोन के टीनी पीस होते हैं. दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्पेस, स्पेस में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सोलर सिस्टम में. द ट्रेवल थ्रू स्पेस एट ए ग्रेट स्पीड, एक ग्रेट स्पीड में ट्रेवल करते हैं. मिलियंस ऑफ मीटरॉइड्स फॉल ऑन द अर्थ एवरी ईयर, बहुत सारे जो मीटरॉइड्स हैं वो पृथ्वी पर प्रत्येक साल गिरते रहते हैं. मोस्ट ऑफ देम बर्न बिफोर दे रीच द ग्राउंड, ज्यादातर उसमें ऊपर ही जल जाते हैं पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही. ऑन क्लियर नाइट यू कैन समटाइम्स सी शूटिंग स्टार, रात में आप कई बार शूटिंग स्टार्स देख सकते हैं. दे आर मीटरॉइड्स बर्निंग अप, वे जलते हुए मीटरॉइड्स ही होते हैं. Therefore, meteoroids are also called shooting star. उनको shooting stars भी कहा जाता है. स्टार और शूटिंग स्टार के बीच में डिफरेंस, ये हॉट गैस का बना होता है, हाइड्रोजन हीलियम का, रॉक और मेटल का बना होता है. ये एमिट्स लाइट ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन, इसकी न्यूक्लियर रिएक्शन से लाइटनिंग होती है. शूटिंग स्टार एमिट लाइट ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन से इनमें लाइट होती है. लार्ज होता है, स्मॉल होता है, और ये इट में बी स्मॉल एज ए डस्ट पार्टिकल, धूल के कण की तरह भी हो सकते हैं. मीटोराइट्स, सम टाइम ए लार्ज मीटोर रीचेस टू द ग्राउंड, कभी कभी ये लार्ज मीटोर्स मीटोर ग्राउंड पर पहुंचता है, फिर ये मीटोराइट कहलाता है. मीटोराइट सम टाइम मेक लार्ज होल ऑन द अर्थ कॉल्ड क्रेटर्स, कभी कभी ये पृथ्वी पर एक गड्ढा भी बना देते हैं जिसको क्रेटर्स कहा जाता है. प्लेनेट, ए लार्ज हेवनली ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड द सन और अदर स्टार. Solar system, the sun and the planet moving around it. Gravity, the force by which an object attracts other bodies around it. Orbit,
The curved path in which a planet or a satellite move around the sun or planet. Satellite heavenly bodies which travel around the planet. Asteroids, minor planet made up of rock and metals in solar system. Comets, snowballs made up of frozen gas, rock and dust. Meteoroids, teeny piece of metal or stone. Solar system is made up of sun and all objects that moves around the sun. The planet are the largest bodies that revolve around the sun. Sun is the just only one of many millions of stars in the Milky Way. There are 9 planets in solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto. Mercury is the closest planet to the sun. Venus is the nearest planet to the Earth. It is the brightest planet. Earth is the only planet that supports life. Mars is called the red planet. Jupiter is the largest planet in solar system. Saturn is the famous for the rings that circle it around it. Uranus is the only planet that rotates on its axis from west to east. बाकी सब कहां से करते हैं? ईस्ट टू, देखना पड़ेगा इसको. वेस्ट टू ईस्ट, बाकी सब करते हैं ईस्ट टू वेस्ट. The process of water changing into water vapor is called evaporation around the planet's body which around the sun. Morning star is called planet. The planet having greatest number of moon is. इसको कीजिए ऊपर से देख के और आंसर की में आपको इनके आंसर मिल जाएंगे.